Hello everyone, I hope you all are good. So, today we will learn the chapter number 1 in your moral value book. This is for class 3rd. Chapter 1, The Tidy Toys. Tidy means arrange with everything in good manner, or we can say clean. Tidy means clean. We should always respect our belongings. हमें हमेशा अपनी चीज़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड पुट आर ऑल थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस बिफोर गोइंग टू बेड. आपको अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए सोने से पहले. जब हम लोग खेलते हैं तो टॉयज़ का यूज़ करते हैं ना, पढ़ते हैं तो बुक्स का यूज़ करते हैं. तो आपको जब उन चीज़ों का यूज़ हो जाए तो उसको अपने प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, तभी तो आपका रूम टाइडी लगेगा एकदम. दिस स्टोरी इज अबाउट द टाइडी टॉयज. ट्रीट थिंग्स विद रिस्पेक्ट. हमें चीज़ों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ. सो स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ बिग न्यू बेडरूम. एक बार की बात है, एक लिटिल बॉय था जिसका क्या था, एक बिग न्यू बेडरूम, बहुत बड़ा नया बेडरूम. बेडरूम क्या होता है, जिसमें हम सोते हैं. द रूम वॉज फुल ऑफ टॉयज. वो रूम किससे फुल था, टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन, पेंसिल, एंड ऑल ऑफ इट वॉज परफेक्टली टाइडी. और वो सब कैसे थे, एकदम टाइडी. इट मीन्स वो अपने प्रॉपर प्लेस पर अच्छे से रखे थे, अरेंज थे. वन डे ही प्लेड ऑल इज लाइक एंड went to bed without putting things of his room at their proper places. एक दिन क्या हुआ, जो चीज़ें उसको पसंद थी वो उन सब से खेला और सोने के लिए चला गया. उन सब चीज़ों को अपनी जगह रखने की बजाय उसने प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखा और वो सोने के लिए चला गया. Mysteriously, the next morning all the toys were found to be at their proper places. स्ट्रेंज की बात ये थी, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा उसने देखा सारे टॉयज़ अपने प्रॉपर प्लेस पर रखे हैं और उसको याद था कि उसने कोई भी टॉय अपना प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखा था. द बॉय वॉज श्योर दैट नो वन हैड एंटर्ड हिज बेडरूम. बॉय श्योर था कि कोई भी उसके बेडरूम में नहीं आया. बट ही डिडंट पेड मच अटेंशन. लेकिन उसने इतनी अटेंशन नहीं दी. द सेम थिंग हैपन दैट डे. सेम थिंग हैपन हुई उसी दिन. एंड दिस नेक्स्ट, और नेक्स्ट डे भी हैपन हुआ सेम. बट व्हेन द फोर्थ डे अराइव्ड, लेकिन जब फोर्थ डे आया एंड ही वेंट टू गेट हिज फर्स्ट टॉय ऑफ द डे, जब उसने अपना फर्स्ट टॉय खेलने के लिए लिया, द टॉय जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड. तो टॉय क्या हुआ, उसके हैंड से जम्प्ड हो गया, कूद गया. एंड सेड, बोला, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू. मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना. द बॉय वॉज अमेज्ड आफ्टर सीइंग थिंग्स. बॉय सरप्राइज हो गया ये देखकर कि ये क्या हो रहा है. सो ही टच्ड अनदर टॉय टू प्ले विद. उसने दूसरा टॉय लिया खेलने के लिए. बट द सेम थिंग हैपन विद एवरी टॉय ही टच्ड. बार बार वही चीज़ हैपन हो रही थी. जो भी वो टच करता वो उसके हाथों से कूद कर चला जाता. फाइनली एन ओल्ड टेडी बियर सेड टू हिम. तभी एक ओल्ड, पुराना टेडी बियर था, वो उससे बोला, वाई आर यू सरप्राइज्ड दैट वी डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू. तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो अगर हम आपके साथ नहीं खेल रहे हैं तो. यू ऑलवेज लीव अ सोफा फ्रॉम आवर प्रॉपर प्लेसेस. यू ऑलवेज लीव अ सोफा. तो हमें हमेशा क्या करते हो, हमारे प्रॉपर प्लेस से दूर हमें छोड़कर सो जाते हो और चले जाते हो. द प्लेस एट विच वी फील मोस्ट कंफर्टेबल एंड हैप्पी. वो जगह जो हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, कंफर्टेबल और खुश रखती है, तुम वहाँ ना रख कर हमें फ्लोर पर रख देते हो. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफिकल्ट इट्स फॉर द बुक्स टू क्लाइम ऑन टू देयर शेल्फ. डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है बुक्स को क्लाइम करना अपने शेल्फ पर. यू हैव नॉट अ क्लू हाउ कंफर्टेबल एंड कोल्ड द फ्लोर इज़. तुम्हें कोई क्लू भी है हमें कितना अनकंफर्टेबल होता है फ्लोर पे, क्योंकि वो बहुत ठंडा भी होता है.
वी वॉन्ट प्ले विद यू एनी मोर until you promise to leave us in our little house before you go off to bed. हम तुम्हारे साथ तब तक नहीं खेलेंगे जब तक तुम हमें प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम अपने सामान को अपने प्रॉपर प्लेस पर रखोगे सोने से पहले. द बॉय रिमेंबर्ड, बॉय को याद आया, हाउ कंफर्टेबल एंड कंटेंट ही फेल्ट इन हिज बेड, कि वो कितना कंफर्टेबल फील करता है जब वो अपने बेड पर होता है. And how bad he felt when he had once slept on a chair. और कितना बुरा लगता है जब वो चेयर पे सोता है. उसको याद आ गई ये बात कि जब आप अगर चेयर पे सोते हो तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता ना, जब आप अपने बेड पर सोते हो आपको तब कंफर्टेबल फील होता है. ऐसे टॉयज़ का था कि उनको भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था जब वो अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं होती थी. तो ये चीज़ लिटिल बॉय को याद आ गई. He realized, उसको रियलाइज़ हुआ, how badly he had treated his friends. वो कितना बुरा ट्रीट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? टॉयज, बुक्स. He asked for their forgiveness and from that day he would always put his toys nicely at their proper places before he got into his bed. अब उसने किसके लिए बोला? माफ़ी मांगने के लिए कि मैं आज से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा. अब मैं हमेशा अपने सामान को, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर प्लेस पर अरेंज करके रखूँगा सोने से पहले. उसको अपनी गलती का क्या हो गया? रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, मैंने ये गलत करा है लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा. और क्या हुआ? ये सब टॉयज़ उसने वापस अपने प्लेस पर रखे और वो सोने के लिए चला गया. आपको भी ऐसे ही करना चाहिए ना, सोने से पहले अपनी चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए. सो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? टाइडीनेस एंड केयरफुलनेस, कि आपको क्लीन भी रखना चाहिए हर चीज़ को और केयरफुल भी होना चाहिए. सो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करना जो आपको PDF फाइल में मिले हैं. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्टोरी you can text me on my personal window. Thank you.